कि हमारे सारे पार्षद भ्रष्ट थे और उनकी भ्रष्टाचार की वजह से हमें उन सबके टिकट बदलने पड़ रहे हैं। और यही कारण था कि 2017 में भाजपा ने अपने सारे सिटिंग काउंसलर्स के टिकट काट दिए। लेकिन जो नए काउंसलर आए उन्हें लगा कि जी हमारे पास भी 5 साल ही है, 5 साल के बाद तो टिकट कट ही जाना है भ्रष्टाचार की वजह से, तो जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार कर लिया जाए, जितनी अपनी जेब भर ली जाए उतना अच्छा है, क्योंकि एक ही मौका है। तो फिर से कुछ समय बाद भाजपा को चुनाव से पहले कुछ मुखौटा अपना सामने रखना पड़ा ईमानदारी का। भाजपा को कुछ मुखौटा रखना पड़ा कि जी हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी बार बार भाजपा के पार्षदों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती आई और भाजपा पे एक समय पे इतना प्रेशर बन गया कि उनको भी दिखाना पड़ा कि हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ एक्शन ले रहे हैं। और 19 सितंबर को भाजपा ने अपने 3 पार्षदों को पार्टी से बर्खास्त किया भ्रष्टाचार के आरोपों पर। ये एक उनमें से एक चिट्ठी सामने है कि 19 सितंबर को पार्षदों को भ्रष्टाचार करने के लिए बर्खास्त किया गया। और बिल्कुल यही इस चिट्ठी में लिखा है। इनमें से एक पार्षद हैं माननीय संजय ठाकुर जी, जो 71S सैदुल्ला जाब वार्ड जो छतरपुर विधानसभा में पड़ता है वहाँ से पार्षद हैं। और मैं उनकी ये जो चिट्ठी है जो उन पे कार्रवाई हुई उसे पढ़ के सुना रही हूँ। श्री संजय ठाकुर, पार्षद सैदुल्लाजाब, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, आपको ये सूचित किया जाता है कि आपके खिलाफ जनता की अत्यधिक आर्थिक भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण आपको 6 वर्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी की साधारण सदस्यता से निलंबित किया जाता है। आपको अनेकों बार इस बारे में अवगत कराया गया कि अपने भ्रष्टाचारी व्यवहार को ठीक करने के लिए, लेकिन आपके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया, इसलिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक मुखौटा है और भाजपा संजय ठाकुर जी के भ्रष्टाचार के बारे में कितनी संजीदा है वो हमने कुछ दिन पहले छठ के अवसर पे देख लिया, जब उनके द्वारा किए गए आयोजन पर सिर्फ एक नहीं भाजपा के 2 सांसद आए। मनोज तिवारी जी आए उनके कार्यक्रम पर, मनोज तिवारी जी उनके साथ स्टेज पर गए। मनोज तिवारी जी ने संजय ठाकुर जी के गुणगान किए। उसके बाद रमेश बिधूड़ी जी आए, वो स्टेज पर गए। संजय ठाकुर जी जिनको 6 साल के लिए आर्थिक भ्रष्टाचार के लिए निलंबित किया गया था, फिर रमेश बिधूड़ी जी ने उनका गुणगान किया कि कितने अच्छे पार्षद हैं जिनको भाजपा ने पार्षद बना के भेजा है। फिर संजय ठाकुर जी के फेवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई मनोज तिवारी जी द्वारा, वहां पे सारे मौजूद मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बाइट दी गई। तो ये दिखता है, आप ये मैं इस फोटो के माध्यम से आपको दिखा रही हूं कि किस तरह से संजय ठाकुर जी इस कार्यक्रम पर मनोज तिवारी जी का स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद संजय ठाकुर जी मनोज तिवारी जी और रमेश बिधूड़ी जी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो भाजपा ने जो थोड़ा सा भी मुखौटा पहना था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में सीरियस हैं, वो भी मुखौटा आज उतर गया है। विनोद जी, आप एक बारी वो वीडियो क्लिप चलाइए कि किस तरह से 6 साल के लिए निलंबित किए जाने वाले जो पार्षद हैं उनके बारे में मनोज तिवारी जी, जो काफ़ी समय तक दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, ऐसे भ्रष्टाचारी पार्षद के बारे में क्या कह रहे हैं। अपने संजय ठाकुर का भी बजा नहीं जाए, छठ माई के सिपाही, आस्था से जुड़ा एक ऐसा इंसान
के भी कहीं जनता के लिए खड़ा रह रहा है तो कभी ना नहीं कहता। ऐसे संजय ठाकुर का बड़ा भाई होने में हमको बड़ा गर्व है। तो मनोज तिवारी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसे पार्षद का बड़ा भाई होने पे हमको गर्व है। ये वो संजय ठाकुर हैं जिनको आर्थिक भ्रष्टाचार पे बार बार वार्निंग देने के बाद सस्पेंड किया गया। जरा दूसरा वीडियो भी विनोद जी दिखाइए कि किस तरह से सिर्फ मनोज तिवारी जी नहीं, पूरे आयोजन में भाजपा के नेता आए, उनका स्वागत किया गया, उनका पूरा समर्थन रहा। यहाँ पे संजय ठाकुर जी स्वागत कर रहे हैं मनोज तिवारी जी का, उनके बगल में बैठे हुए हैं। वो संजय जी के आगे पर आते रहे और संजय जी ने बात ये छठी मैया की कृपा इसलिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। उसी प्रोग्राम ये हम सब आज संजय ठाकुर के द्वारा जो ये लगातार मुझे लगता है कौन सा साल होगा, 21वां वर्ष है। और ये व्यक्ति अपने संसाधनों से और लोगों के सहयोग से और रमेश तिवारी जी के सांसद बनने के बाद उनके आशीर्वाद से लगातार छठ पूजा हो रही है। और एक तीसरे सांसद भी जो इनके राज्यसभा सांसद हैं अनिल जैन जी, वो भी इसी आयोजन पर आए और उन्होंने भी अपना स्वागत संजय ठाकुर जी द्वारा करवाया। तो ये कार्यक्रम जो संजय ठाकुर जी ने किया, उसने दिल्ली की जनता के सामने भाजपा का असली चेहरा रख दिया। उसने दिल्ली की जनता के सामने भाजपा का पर्दा फाश कर दिया कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार की वजह से हम सस्पेंड कर रहे थे अपने पार्षदों को, वो सिर्फ एक नाटक था, वो सिर्फ एक नौटंकी थी, वो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास था। असलियत तो ये है कि मनोज तिवारी जी जो एक वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के सांसद हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें गर्व है कि वो संजय ठाकुर जी जैसे पार्षद के बड़े भाई हैं। और रमेश बिधूड़ी जी को भी इस बात पे बहुत गर्व है कि छठी मैया और रमेश बिधूड़ी जी के आशीर्वाद और सहयोग के साथ संजय ठाकुर जी जैसा व्यक्ति पार्षद बन गया। तो ये है भाजपा का असली चेहरा कि जो भ्रष्टाचार है ये सिर्फ पार्षद नहीं कर रहे हैं, इस भ्रष्टाचार के तार भाजपा की सारी वरिष्ठ नेतृत्व तक जुड़ा हुआ है। और ये वरिष्ठ नेतृत्व, ये सीनियर लीडरशिप जो भाजपा की है, यही पार्षदों को बचा रही है और यही इस हो रहे भ्रष्टाचार को शरण दे रही है। धन्यवाद।